गांव धरतीपुर की सुबह हमेशा सीधी सादी होती थी। धरतीपुर कोई नक्शे में चमकता हुआ गांव नहीं था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सुबह शाम बजती मंदिर की घंटी, बस यही इसकी पहचान थी। सुबह होते ही औरतें सिर पर मटके रखे कुएं की तरफ जाती, पुरुष खेतों में हल उठाते और बच्चे धूल में नंगे पांव सपने दौड़ाते। धरतीपुर में समय सूरज से नहीं, परंपराओं से चलता था। यही वो गांव था जहां कहा जाता था, लड़की जितना पढ़े उतना झुके। इसी गांव के एक सिरे पर पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर एक लड़की बैठी दिखती थी, आरोही। हाथ में किताब, आंखों में सवाल और माथे पर धूप की लकीर। जब बाकी बच्चे खेलते, आरोही मिट्टी पर अक्षर बनाती। लोग कहते, कुछ अलग है ये लड़की। आरोही मुस्कुराकर सोचती, अलग नहीं, बस आगे की सोच रखती हूँ। धरतीपुर में बेटियां पढ़ाई नहीं, इज्जत की जिम्मेदारी समझी जाती थी। हर शाम चौपाल पर यही बातें होती। लड़की ज्यादा पढ़ेगी तो घर कैसे चले। और आरोही बैठकर तारों से बात करती, अगर मैं ना पढ़ूं तो देश कैसे चलेगा। एक दिन गांव में अफसर आए। लोग लाइन में खड़े थे। छोटी सी आरोही ने दूर से देखा, वर्दी चमक रही थी। आरोही ने माँ से पूछा, माँ, ये जो खड़े हैं, ये कौन है? माँ बोली, अफसर हैं, बड़े लोग। आरोही ने धीमे से कहा, तो मैं भी बड़ी अफसर बनूंगी। माँ हंस दी। धरतीपुर। उस दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर धरतीपुर की मिट्टी ने सुन लिया था। यही मिट्टी एक दिन उसी लड़की के कदमों से सलाम करवाने वाली थी। धरतीपुर में गर्मी की छुट्टियां थीं, स्कूल बंद था, पर आरोही की पढ़ाई नहीं। हर दोपहर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। एक दिन सरपंच का बेटा वहां आ गया। हंसते हुए बोला, अफसर तू? लड़कियां अफसर नहीं बनती। आरोही ने शांत स्वर में कहा, जो पढ़ता है वो बनता है। आरोही की आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। शाम को सरपंच के घर से बुलावा आया। पिता गए। लौटकर गुस्से में बोले, आज से तू कुछ नहीं पढ़ेगी और ना ही कुछ लिखेगी। तेरी वजह से मेरा सिर झुक गया। आरोही चुपचाप देखती रही। उस दिन उसने पहली बार कुछ जलते देखा, अपना बचपन। आरोही ने माँ से पूछा, क्या सपने देखना अपराध होता है? माँ की आंखें नम हो गई। नहीं, पर कुछ सपनों की सजा लड़कियों को जल्दी मिलती है। अगले दिन आरोही ने मिट्टी उठाई, जमीन पर उंगली से लिखा, मैं नहीं रुकूंगी। वो शब्द मिट गए, पर फैसला नहीं। स्कूल से लौटते वक्त लड़कों ने कहा, इतना पढ़ेगी तो शादी कौन करेगा? आरोही घर आकर रोई। माँ बोली, अब से ज्यादा मत पढ़ा कर। आरोही ने आंसू पोंछकर कहा, तो क्या मैं कम हो जाऊं? माँ के पास कोई जवाब नहीं था।
दोपहर की धूप आंगन में तिरछी उतर रही थी। चौखट पर बैठी आरोही किताब खोले हुए थी। धूप पन्नों पर चमक रही थी, पर मन पर नहीं। वो एक पंक्ति पढ़ ही पाई थी कि अंदर से माँ की तेज आवाज आई। आरोही, वो दाल उफन रही है, आकर देख जरा। आरोही ने पलकें झपकाईं। किताब बंद नहीं की, बस उंगली पंक्ति के बीच रख दी। आई माँ। माँ की आवाज फिर आई। किताब बाद में पढ़ना, पहले ये काम निपटा। आरोही उठी नहीं। एक पल को फिर से पंक्ति पढ़ी, फिर मन ही मन बोली, काश पढ़ाई भी दिन के उजाले में काम मानी जाती। अंदर से बर्तनों की आवाज आई। छन छन। माँ ने कहा, चौखट पर बैठकर कागज मत घूर, हाथ चला। आरोही ने किताब धीरे से बंद की। धूप अब भी थी, पर पन्नों से उतरकर जमीन पर फैल गई थी। वो रसोई की तरफ बढ़ी। पीछे चौखट रह गई, सूनी, और किताब अधूरी। पर उसके मन में एक सवाल पूरा हो चुका था। अगर काम जरूरी है तो सपने क्यों नहीं? अगर रोटी जरूरी है तो सोच क्यों नहीं? अगर बर्तन जरूरी है तो किताब क्यों नहीं? काश पढ़ाई भी घर के काम जितनी जरूरी होती। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। पीपल के पेड़ की छांव में आरोही और मीरा आमने सामने बैठी थी। मीरा की गोद में किताब खुली थी, पर उसकी नजर पन्नों पर नहीं थी। आरोही ने धीरे से कहा, मीरा, आज तो पढ़ क्यों नहीं रही? इतनी देर से एक ही पन्ना खुला है। मीरा ने किताब बंद की, उंगलियां कांपी। क्योंकि अब इन पन्नों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया। आरोही चौंक गई। ये कैसी बात कर रही है? कल तो तू कह रही थी इम्तिहान में पहला आएगी। मीरा की आवाज भर्रा गई। कल तक की बात थी आरोही, कल बाबा ने फैसला सुना दिया। आरोही आगे झुक गई। कैसा फैसला? मीरा ने गहरी सांस ली। कह दिया अब स्कूल नहीं जाओगी, किताबें रख दो, घर का काम सीखो। आरोही का चेहरा उतर गया। पर क्यों? तेरे अंक अच्छे हैं, मास्टर भी तारीफ करते हैं। मीरा हल्की हंसी हंसी। अच्छे अंक लड़कियों के काम नहीं आते। आरोही ने गुस्से में कहा। तू मना क्यों नहीं करती? रोती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? मीरा ने धीरे से जवाब दिया। क्योंकि जब फैसला पहले ही हो चुका हो तो आवाज शोर बन जाती है। कुछ पल चुप्पी रही। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी। आरोही ने धीमे स्वर में पूछा, और तेरे सपने? मीरा ने आसमान की तरफ देखा। सपनों को मैंने संदूक में बंद कर दिया है, जैसे माँ ने किए थे। आरोही का गला भर आया। तू कहती थी दोनों साथ पढ़ेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा। एक साथ चलने का वादा हमने किया था, घर ने नहीं। आरोही खड़ी हो गई। तू चल, मास्टर से बात करेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं आरोही, अब ये लड़ाई तेरी है, मेरी नहीं। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। नहीं मीरा, अब अगर मैं पढ़ूंगी तो अकेली नहीं पढ़ूंगी। मीरा की आंखें भर आईं। अगर तू आगे बढ़ गई ना तो समझूंगी मैं भी कहीं ना कहीं जीत गई। उस दिन आरोही पहली बार किताब को हथियार बनाकर घर लौटी। दोपहर का वक्त था। आंगन में पानी छिड़का गया था ताकि धूल ना उड़े। आरोही अंदर के कमरे में थी। किताब खुली थी, पर उसकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। बाहर से खांसने की आवाज आई। फिर किसी ने कहा, भाई साहब हैं क्या घर पर? माँ जल्दी से उठी, पल्लू ठीक किया। अरे आइए, आप लोग अचानक? 3 लोग आंगन में आए। माँ के मामा, उनकी पत्नी और एक उम्रदराज चाचा।
चारपाई डाली गई, पानी रखा गया। आरोही ने पर्दे की ओट से देखा। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। मामा ने गला साफ किया। भाई साहब, हम लोग आरोही के बारे में बात करने आए हैं। पिता घबरा गए। आरोही, सब ठीक तो है? मामी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लड़की अब बड़ी हो रही है, गांव में बातें होती हैं। माँ ने नजरें झुका ली। पिता बोले, वो पढ़ाई करती है, अभी बहुत छोटी है। चाचा ने टोकते हुए कहा। आजकल पढ़ाई लड़कियों को ज्यादा सिर चढ़ा देती है, उम्र निकल जाती है। पर्दे के पीछे आरोही का हाथ किताब पर कस गया। मामा बोले, हमने पास के कस्बे में अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का नौकरी में है, घर भी ठीक ठाक। माँ ने धीरे से कहा, पर ये पढ़ना चाहती है। मामी ने तुरंत जवाब दी, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। अभी रिश्ता हाथ से गया तो फिर पछताना पड़ेगा। पिता चुप हो गए। आरोही की सांस भारी होने लगी। उसी पल उसने पहली बार महसूस किया, उसकी जिंदगी पर चर्चा उसके बिना ही हो रही है। पर्दे के पीछे उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मेरी पढ़ाई आज तय होगी तो मेरी जिंदगी मैं खुद तय करूंगी। आंगन में बातें अब तेज हो चली थीं। मामी की आवाज आई, लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो बाद में घर नहीं संभाल पाती। उसी पल पर्दे के पीछे से आरोही बाहर आ गई। उसके हाथ में किताब थी, आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा हिम्मत। सब चौंक गए। माँ घबरा गई। आरोही, अंदर जा बेटा। आरोही नहीं रुकी। उसने धीरे से कहा, मैं सुन रही थी, मेरे बारे में बिना मुझसे पूछे बात हो रही थी। मामा ने खांसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, हम तो तेरे भले की सोच रहे हैं। आरोही ने सीधी नजर से देखा। भला क्या होता है? ये तय करने का हक क्या मुझे नहीं? आंगन में सन्नाटा छा गया। चाचा बोले, बेटियां सवाल नहीं करती। आरोही की आवाज थोड़ी कांपी, पर टूटी नहीं। अगर सवाल न करूं तो मैं बेटी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी बन जाऊंगी। पिता अब तक चुप थे। आरोही उनकी तरफ मुड़ी। बाबा, आप ही कहते थे मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, तो क्या ये बात सिर्फ बेटों के लिए थी? पिता की आंखें झुक गईं। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, आरोही सही कह रही है। सब चौंक गए। मामी ने कहा, भाई साहब, आप भावनाओं में बह रहे हैं। पिता ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुन रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर ये पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी, शादी की बात अभी नहीं होगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आरोही ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। पिता ने उसकी तरफ देखा। पढ़ बेटा, ताकि कल कोई तेरे बारे में तेरे बिना फैसला न करे। आरोही ने किताब सीने से लगा ली। उस दिन आंगन में एक रिश्ता नहीं टूटा, एक भविष्य जुड़ गया। रिश्तेदार चले गए। आंगन फिर से खाली हो गया, लेकिन उनकी बातें दीवारों पर लटकी रह गईं। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई, फला की लड़की अभी पढ़ेगी। चौपाल पर हंसी उड़ी। किसी ने कहा, लड़कियों को किताब हाथ में नहीं, गोद में बच्चा अच्छा लगता है। पिता चुप रहे, पर कंधे और सख्त हो गए। माँ सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। कभी कभी थकान गुस्से में बदल जाती। माँ ने एक दिन कहा, सबका मुंह हमें ही देखना पड़ता है। आरोही ने जवाब दिया, मैं पढ़ूंगी माँ, और एक दिन सबका मुंह बंद कर दूंगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर आंसू गिर पड़े।
एक शाम पिता को काम से निकाल दिया गया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ बोली, अब पढ़ाई कैसे चलेगी? पिता ने आरोही की तरफ देखा। अब और जरूरी हो गई है। उन्होंने अपनी घड़ी बेच दी। उस रात आरोही सो नहीं पाई। मीरा की शादी हुई। ढोल बजे। किसी ने कहा, देखो, एक घर बस गया और एक अभी किताबों में पड़ी है। आरोही ने ढोल की आवाज के बीच अपनी किताब खोली। एक दिन आरोही ने पिता से कहा, बाबा, अगर मैं हार गई तो आप भी गलत साबित होंगे। पिता मुस्कुराए। अगर तू जीत गई तो बहुतों की सोच हारेगी। आरोही ने आसमान की तरफ देखा। संघर्ष लंबा था, पर रास्ता अब तय हो चुका था। समय थमा नहीं। पिता की बेची हुई घड़ी घर की दीवार पर नहीं, आरोही के जहन में टंगी रहती थी। वो रोज सुबह अंधेरे में उठती, फिर किताब खोलती। माँ अक्सर कहती, इतना पढ़ेगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। आरोही मुस्कुरा देती, माँ, नजर तभी खराब होती है जब सपना छोटा हो। दिन रात की पढ़ाई, चौखट पर बैठकर किताबें पढ़ना, घर के काम और सपनों के बीच संतुलन बनाना, सब उसी एक लक्ष्य के लिए था। परीक्षा के बाद उसे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था। बस इतना भरोसा था कि उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिजल्ट वाले दिन जब स्कूल की सूची लगी, आरोही चुपचाप नाम ढूंढ रही थी और फिर सबसे ऊपर लिखा था उसका नाम। आरोही ने आंखें बंद कर ली। यह सिर्फ टॉप करना नहीं था, ये उन तमाम आवाजों का जवाब था जो कहते थे, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत। पिता की आंखों में गर्व था, माँ की आंखों में सुकून। आरोही मुस्कुराई और मन ही मन बोली, ये तो बस शुरुआत है। आरोही की मेहनत सच में रंग लाई जब उसने अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव पूरा किया। वो पड़ाव था मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक के बाद आरोही ने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, अब उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। सुबह सुबह घर का काम, दोपहर में कॉलेज और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई। कई बार थकान उसकी आंखों से झलक जाती। माँ कहती, इतनी पढ़ाई से क्या होगा? पिता धीरे से जवाब देते, इसी से उसका भविष्य बनेगा। इंटर के नतीजे आरोही के पक्ष में आए। अच्छे नंबर, पर अब एक नया मोड़ था। कॉलेज दूर था, फीस भारी थी और गांव की बातें अब भी पीछा नहीं छोड़ती थी। कुछ लोग कहते, अब बहुत हो गया, शादी कर दो। आरोही चुप रहती, पर किताबें नहीं छोड़ती। उसने तय किया, सरकारी अफसर बनना है। उसने शहर के कोचिंग सेंटर का सपना नहीं देखा, बल्कि अपने कमरे को ही कोचिंग बना लिया। पुरानी किताबें, न्यूज़पेपर, रेडियो की खबरें और रोज का आत्म अध्ययन। पहली परीक्षा दी, असफल रही। दूसरी बार और कड़ी मेहनत। तीसरी बार जब इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, पिता का हाथ कांप रहा था चिट्ठी खोलते हुए। इंटरव्यू वाले दिन आरोही ने वही सादगी पहनी जो उसकी पहचान थी। अफसर ने पूछा, इतनी मुश्किलों में पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? आरोही ने कहा, क्योंकि अगर मैं रुक जाती तो मेरे बाद आने वाली लड़कियां भी रुक जाती। कुछ महीनों बाद जब नियुक्ति पत्र आया, पूरा धरतीपुर ठहर सा गया। आरोही, सरकारी अफसर। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये उस सोच की हार थी जो लड़कियों को सीमित करना चाहती थी। और आरोही, वो जानती थी, ये अंत नहीं, जिम्मेदारी की शुरुआत है। आरोही ने लिफाफा खोला तो एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ।
पोस्टिंग धरतीपुर ब्लॉक, वही गांव, वही मिट्टी जहां से उसने सपने देखे थे। माँ बोली, गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। आरोही मुस्कुराई। नहीं माँ, अब यहीं से बदलाव शुरू होगा। पर असली ट्विस्ट तब सामने आया जब उसने चार्ज संभाला। जिस गांव ने कभी कहा था लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी गांव की फाइलों में सबसे ज्यादा शिकायतें लड़कियों की पढ़ाई रुकवाने की थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस कागज पर कई साल पहले आरोही की पढ़ाई रोकने की सलाह दी गई थी, आज उसी रजिस्टर पर उसका हस्ताक्षर होना था। एक बूढ़े कर्मचारी ने धीमे से कहा, बिटिया, यही तो किस्मत का खेल है। आरोही ने कलम उठाई और फैसला लिखा। धरतीपुर में किसी भी लड़की की पढ़ाई बीच में नहीं रोकी जाएगी। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने पीठ पीछे बातें की, पर जब पहली बार किसी लड़की का नाम स्कूल में दोबारा दर्ज हुआ, आरोही समझ गई यही असली पोस्टिंग है। गांव अब उसे सिर्फ अफसर नहीं, उम्मीद कहकर बुलाने लगा। एक दिन धरतीपुर में नोटिस लगा, सरकारी जांच दल आने वाला है। गांव में हड़कंप मच गया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। तभी एक बड़ा सच सामने आया। कई सालों से स्कूल के नाम पर आया अनाज, छात्रवृत्ति की राशि और किताबें कागजों में थी, पर बच्चों तक नहीं पहुंची थी। कुछ लोगों ने डरते हुए कहा, अगर जांच हुई तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। तभी आरोही ने फैसला लिया। उसने कहा, गांव बदनाम नहीं होगा, गलती करने वाले होंगे। रात दिन मेहनत करके आरोही ने सारे सही रिकॉर्ड तैयार करवाए। बंद पड़ी योजनाएं फिर से शुरू कराईं। जिस स्कूल में ताले लगे रहते थे, वहां फिर से घंटी बजी। जांच दल आया, सब कुछ साफ। मुख्य अधिकारी ने सबके सामने कहा, अगर हर गांव में ऐसी अफसर हों, तो सिस्टम अपने आप सुधर जाए। अगले दिन चौपाल पर कुछ अनोखा हुआ। वही लोग जो कभी कहते थे लड़कियां क्या करेंगी पढ़ लिख कर, आज खुद बोले। आरोही ने गांव का सिर ऊंचा कर दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने बिटिया को रोका, पर बिटिया ने हमें रास्ता दिखाया। उस दिन धरतीपुर ने पहली बार आरोही को सिर्फ अफसर नहीं, अपनी बेटी माना। उसी वक्त आरोही के कानों में मीरा की आवाज गूंजी, अगर तू आगे बढ़ गई ना, तो समझूंगी मैं भी कहीं ना कहीं जीत गई।